Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you guys know very well that we have started a series of video lectures in which we are summarizing the NCERT English textbook from 6th to onward classes, and in this very video series we are going to discuss a chapter named A Letter to God written by G.L. Fuentes, and this chapter has been taken from the 10th class NCERT इंग्लिश टेक्स्ट बुक नेम्ड फर्स्ट फ्लाइट एंड इस वीडियो में हम इसको बड़े ब्रीफ में हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअली डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्रीफ समरी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी एंड दिस ब्रीफ समरी विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग HTET, TGT एंड PGT इंग्लिश एग्जाम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। और जो ये स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, G.L. फेंटेस की लिखी हुई ये स्टोरी है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये ए लेटर टू गॉड स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय G.L. फेंटेस। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इट्स इंट्रोडक्शन, दैट इट्स फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन वी विल कम टू नो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। जो ये चैप्टर हो किस चीज़ के बारे में है, क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस। लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो एक बेचारा गरीब किसान होता है इस स्टोरी में। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत मेहनती होता है। बट हीज क्रॉप, लेकिन उसकी जो फसल होती है, वाज डिस्ट्रॉयड इन अ हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म होता है गाइस ओलों का तूफान, एक बहुत तेज मूसलाधार बारिश जिसमें ओले पड़ते हैं, उसमें उसकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। ही हैड ए फर्म फेथ इन गॉड, उसका भगवान में बड़ा पक्का विश्वास होता है। ही थॉट दैट गॉड वुड हेल्प हिम, उसे विश्वास होता है कि भगवान उसकी रक्षा जरूर करेगा, उसकी हेल्प जरूर करेगा। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए वह भगवान को एक पत्र लिखता है। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम मनी, वह भगवान को पैसे भेजने के लिए बोलता है उस पत्र के थ्रू। उस लेटर में वो लिखता है भगवान मुझे पैसे भेजो। एट द पोस्ट ऑफिस, डाक घर में क्या होता है, द पोस्ट मास्टर रेड दैट लेटर, जो डाकिया होता है वो उस पत्र को पढ़ता है। ही एंड द पोस्टमैन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, वह और जो पोस्ट ऑफिस के दूसरे पोस्टमैन होते हैं, डाकघर के जो दूसरे डाकी होते हैं, वो डिसाइडेड, वो क्या डिसाइड करते हैं, टू हेल्प लेंचो, वो लेंचो की हेल्प करने की डिसाइड करते हैं। दे कलेक्टेड सम मनी एंड पुट इट इनटू एन एनवेलोप, वो कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और उसको लिफाफे में डालते हैं। द नेक्स्ट संडे, अगले संडे को, लेंचो केम टू आस्क वेदर देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, लेंचो फिर से आता है डाकघर में कि ये पता करने के लिए उसके लिए कोई पत्र आया है, उसके पत्र का जवाब आया है नहीं। द पोस्ट मास्टर गेव हिम दैट एनवेलोप, जो डाकिया होता है उसको ये पत्र दे देता है। वेल लेंचो ओपन द एनवेलोप, जब वो एनवेलोप को खोलता है, ही फाउंड द मनी, उसको पैसे मिलते हैं। बट इट वॉज लेस देन दैट वट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, लेकिन ये पैसे उनसे कम होते हैं जितने उसने मांगे थे। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, वह भगवान को एक दूसरा पत्र लिखता है। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, वह भगवान को बाकी के बचे हुए पैसे भेजने के लिए बोलता है। बट ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड इट, लेकिन वो भगवान को बोलता है कि इसको नॉट टू सेंड इट बाई पोस्ट, इसको डाक के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो क्या सोचता है कि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ये बंच ऑफ क्रूक हैं, ठगों का एक टोला है जिन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं। तो गाइज जो ये स्टोरी है बड़ी अच्छी है, इसमें लेंचो को एक गरीब किसान के रूप में दिखाया गया है जिसकी फसल ओलों की बारिश की वजह से नष्ट हो जाती है। उसका भगवान में बड़ा पक्का विश्वास होता है, इसलिए वो भगवान से हेल्प मांगने के लिए भगवान को एक पत्र लिखता है, उसको मनी की डिमांड करता है वो, और वो डाकघर में उसको जाके दे आता है पत्र को। और जो डाकिये होते हैं वो देखते हैं कि उसके ऊपर जो पता लिखा वो भगवान का पता लिखा हुआ है, तो वो सोच के हैरान रह जाते हैं कि इस बंदे का भगवान में इतना दृढ़ विश्वास है कि उसने भगवान को पत्र लिखा है कि भगवान उसकी हेल्प करेगा। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि इस बंदे का भगवान में विश्वास नहीं टूटना चाहिए, इसलिए वो जो पोस्ट ऑफिस के सभी पोस्टमैन होते हैं, सभी डाकिये होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इसकी हेल्प करेंगे। तो वो अपनी अपनी सैलरी जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं उसको देने के लिए। और जब वो नेक्स्ट संडे आता है अपना पत्र लेने के लिए, इसका कोई जवाब आया है नहीं, तो वो उसको पत्र दे देते हैं। और जब वो लेंचो पैसे गिनता है वो देखता है कि देर वर ओनली 70 पीसोस इन द एनवेलोप, उस लिफाफे में सिर्फ 70 पीसोस थे। पीसोस उस मुद्रा का नाम है जहाँ पे लेंचो रहता है, जहाँ का ये निवासी है। तो उसमें वो सिर्फ 70 पीसोस ही पाता है, तो वो गुस्सा हो जाता है और वो भगवान को बचे हुए पैसे भेजने के लिए एक दूसरा पत्र लिखता है।
और वो भगवान को उस पत्र में ये भी लिखता है कि अगली बार जब आप मुझे पैसे भेजो तो प्लीज़ आप डाक के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो ये डाकघर के एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो क्या हैं, वो सब ठगों का एक टोला है। तो इसके बारे में ये स्टोरी है। लेट्स रीड इट्स डिटेल्ड समरी ऑल्सो and it will be very helpful for your upcoming exam HTET, TGT and PGT English. Let's start reading this once again. Lancho was a hard-working farmer. He was expecting a good harvest. Lancho एक बड़ा मेहनती किसान होता है, उसको बड़ी अच्छी फसल होने की बड़ी उम्मीद होती है, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, अ हेलस्टॉर्म केम, ओलों का तूफान आ जाता है एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली, और उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। लैंचो बिकेम सैड, लैंचो उदास हो जाता है, बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन उसका भगवान में पक्का विश्वास होता है। ही थॉट दैट गॉड वुड हेल्प हिम, वो सोचता है कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करेगा। ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन, वह एक बहुत ही सिंपल आदमी होता है। ही रोट ए लेटर टू गॉड, वह भगवान को एक पत्र लिखता है। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस, यहाँ पर वो भगवान को 100 पीसोस की डिमांड करता है। देन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, पोस्ट ऑफिस में चला जाता है और जो लेटर होता है उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्टमैन टुक द लेटर आउट ऑफ द लेटर बॉक्स, जो पोस्टमैन होते हैं उस लेटर बॉक्स से उस लेटर को बाहर निकाल लेते हैं। ही सॉ द एड्रेस ऑन इट एंड लाफ्ड, वो उसके ऊपर जो पता लिखा होता है भगवान का, वो पढ़ के हंसने लग जाते हैं। देन ही वेंट टू द पोस्ट मास्टर एंड शोड हिम दैट स्ट्रेंज लेटर, तब वो पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं, जो डाकघर का जो मुखिया होता है, मतलब हेड होता है वहाँ को, उसके पास जाते हैं और उसको वो स्ट्रेंज लेटर दिखाते हैं। स्ट्रेंज लेटर क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके ऊपर जो पता लिखा है वो भगवान का पता लिखा हुआ है। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्ड, जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी हंसता है। When he saw the letter addressed to God, जब वो देखता है कि इसके ऊपर भगवान का पता लिखा हुआ है, but when he read the letter, जब लेकिन वो लेटर को पढ़ता है, he became serious, वह बहुत ही गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है वो। ही प्रेज्ड दिस मैन, वह इस आदमी की प्रेज करता है, तारीफ करता है वो। हु हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, जिसका भगवान में इतना विश्वास होता है। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, वह उसकी हेल्प करने की डिसाइड करता है। ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू गिव मनी, वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को पैसे देने के लिए बोलता है। ही गेव ए पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, वह उसकी सैलरी का भी एक हिस्सा देता है। बट दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली लिटिल मोर देन हाफ द मनी रिक्वेस्टेड फॉर बाय लैंचो, लेकिन वो सिर्फ उससे हाफ से थोड़ा ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर पाते हैं जितना लैंचो ने मांगा था। लैंचो ने मांगे कितने थे, 100 पीसोस, और इकट्ठा कितना कर पाते हैं, 70 पीसोस, तो वो उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर पाते हैं। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलोप एंड एड्रेस्ड इट टू लैंचो, जो पोस्ट मास्टर होता है उन 70 पीसोस को एक लिफाफे में डालता है और लैंचो का पता लिख के उस पत्र में रख देता है। द नेक्स्ट संडे, अगले संडे को, लैंचो केम अगेन टू द पोस्ट ऑफिस, लैंचो दोबारा पोस्ट ऑफिस आता है। ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, वो पूछता है कि उसके लिए कोई लेटर आया है। द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर एंड गेव इट टू लैंचो, पोस्ट मास्टर उस लेटर को लेके आता है और लैंचो को दे देता है। लैंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, लैंचो को पैसे देखकर कोई भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसको भगवान में इतना पक्का विश्वास होता है कि उसे मालूम होता है कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करेगा। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसे गिनता है, ही बिकेम एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। क्यों? ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड एनी मिस्टेक, कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। ही टुक पेपर एंड इंक, वह कागज और स्याही लेता है, एंड रोट अनदर लेटर टू गॉड, वह भगवान को दूसरा पत्र लिखता है। देन ही पुट द लेटर इनटू द लेटर बॉक्स, और उसको फिर से लेटर बॉक्स में वो डाल देता है। आफ्टर लैंचो हैड गॉन, लैंचो के चले जाने के बाद, द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज रेड द लेटर, जो पोस्ट मास्टर और दूसरे कर्मचारी होते हैं वो लेटर को पढ़ते हैं। लैंचो हैड कंप्लेंड, लैंचो ने शिकायत कर रखी होती है उस लेटर में, गॉड दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, कि उसको सिर्फ 70 पीसोस ही मिले हैं। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी ऑल्सो, वह भगवान को बोलता है कि बाकी के बचे हुए पैसे भेजे। बट ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, लेकिन वो ये बोलता है कि मेल के थ्रू मत भेजना, इसको डाक के थ्रू मत भेजना। ही रोट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, उल्टा वो उनके ऊपर इल्जाम लगा देता है कि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये ठगों का एक टोला है जिन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं। तो गाइज ये थी इसकी समरी, बड़ी ब्रीफ समरी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें गरीब किसान के रूप में लैंचो को दिखाया गया है, उसके फर्म फेथ को दिखाया गया कि भगवान में उसका कितना पक्का विश्वास होता है। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप दैट यू लाइक द वीडियो।
एंड और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो एग्ज़ाम में किस प्रकार के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे वो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो चैप्टर में गिवन है कुछ एमसीक्यूज़, लेट्स डिस्कस ऑल दीज ऑल्सो। लैंचोस हाउस वॉज सिचुएटेड, लैंचो का घर कहाँ पे सिचुएटेड था? इन अ टाउन, इन अ विलेज, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल और एट द बॉटम ऑफ अ लो हिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। व्हेन व्हाट डिड द अर्थ नीड, पृथ्वी को किस चीज़ की जरूरत थी? डाउनपोर, बारिश की, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक की। पेस्टिसाइड्स होते हैं गाइस जो ये कीटों को मारने के लिए दवाई छिड़की जाती है, वो टेलिंग बाई ए ट्रैक्टर या फिर ट्रैक्टर के द्वारा जो टेलिंग खेत जोता जाता है उसकी। तो हमको पता है कि अर्थ को डाउनपोर की जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वट हैज़ लंचो बीन डूइंग थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लंचो क्या कर रहा था? स्लीपिंग इन द बेड, सो रहा था। वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहा था। प्लेइंग विद चिल्ड्रन, उसके बच्चों के साथ खेल रहा था। या लुकिंग टुवार्ड्स स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट, या फिर वो नॉर्थ ईस्ट में वो देख रहा था कि बादल हैं या नहीं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, लुकिंग फॉर टुवार्ड्स द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में देख रहा था कि आकाश में बादल हैं या फिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड एट मील टाइम, जब वो भोजन कर रहे थे, मील टाइम होता है भोजन टाइम, भोजन के टाइम पर क्या हुआ? डार्क क्लाउड अपीयर्ड, गहरे बादल आ गए। स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, या फिर बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स बिगन टू ब्लो, या फिर तेज हवा चलने लगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरनी स्टार्ट हो गई। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हम पक्का ही कुछ पानी प्राप्त कर लेंगे। वुमेन, औरत, हु इज दिस वुमेन, ये औरत कौन है, किसको रेफर किया गया है? लंचोस वाइफ, लंचो की वाइफ को। लंचो सिस्टर, लंचो की बहन को। या लंचोस नेबर, लंचो के पड़ोसी को। या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लंचोस वाइफ, लंचो की वाइफ को वुमेन के रूप में रेफर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर लंचोस ओल्डर बॉयज डूइंग, जो लंचो के बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे? प्लेइंग नियर द हाउस, खेल रहे थे। हैविंग देयर डिनर, खाना खा रहे थे। वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे। या फिर स्लीपिंग इनसाइड द हाउस, दे वर वर्किंग इन द फील्ड। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज लंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स, जो लंचो रेन ड्रॉप्स को क्या बोलता है? वेरी ब्यूटीफुल पर्ल्स, बहुत ही सुंदर मोती, पर्ल्स मोती होता है। न्यू कॉइन्स, नए सिक्के। न्यू गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के। या फिर न्यू सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के। वो उनको सिर्फ न्यू कॉइन्स बोलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये पक्का ही नए चांदी के सिक्कों से मिलते हैं। व्हाट आर दीज, वो क्या है, किस चीज़ को बोल रहा है वो? रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदों को। कॉर्नफील्ड, अनाज के खेतों को। हेल स्टोन, ओलों को। या फिर फ्लावर्स इन द कोल्ड फील्ड। तो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर रहेगा, हेल स्टोन्स को वो बोल रहे हैं कि ये नए चांदी के सिक्कों के जैसे लग रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लंचोस बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, लंचो के जो बेटे थे, लड़के थे, वो फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए बाहर भाग गए। द फ्रोजन पर्ल्स वर, वो क्या किसको बोला गया? फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन होता है जमे हुए, पर्ल्स यानी कि मोती। ये हेल स्टोन्स को बोला गया, हेल स्टोन यानी कि ओले, जो बर्फ के गोले होते हैं एक प्रकार से छोटे छोटे, उनको बोला गया फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स मोती होते हैं एक प्रकार से। व्हाट वाज लैंचोस ऑक्यूपेशन, लैंचो का ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय क्या होता है, क्या काम करता है वो? कटिंग वुड, लकड़ियाँ काटता है। लुकिंग आफ्टर काउस, गायों की देखभाल करता है। फार्मिंग, खेती करता है। फिर टेंडिंग शीप, भेड़ पालता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वो फार्मिंग करता है, खेती करता है वो। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड कम्प्लीटली, किस चीज़ ने लैंचो को एक खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया? फ्रॉम द समरी वी कम टू नो दैट लैंचोस फील्ड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टोन, ओलों के द्वारा उसका जो फील्ड है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वट वाज लैंचोस ओनली होप, लैंचो की क्या आशा थी? बैग ऑफ कॉर्न इन हिज बार्न, हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम हिज फैमिली, अ बैग ऑफ कॉइन्स इन हिज रूम। तो उसको ये आशा थी कि भगवान उसकी हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए गाइस, लंचो रोट ए लेटर टू, लंचो ने किसको पत्र लिखा? पोस्टमैन को, गॉड को, पोस्ट मास्टर को, या फिर हिज रिलेटिव्स को? उसने गॉड को पत्र लिखा था, हमको स्टोरी पढ़ने से पता चल चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 14, लंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम, लंचो ने क्या मांगा भगवान से? 100 पीसोस, या फिर फूड ग्रेन्स, 70 पीसोस, या 1000 पीसोस? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 100 पीसोस। क्वेश्चन नंबर 15, द पोस्टमैन
saw the address on the envelope and went to the postmaster. तो वो क्या करते हुए गया, जो पोस्टमैन ने एड्रेस देखा एनवेलप के ऊपर और पोस्ट मास्टर के पास गया, क्या हो गया था उसको? वेरी सीरियसली, बहुत गंभीर हो गया था, जोकिंगली मजाक करते हुए, फिर लाफिंगली हर्टली हंसते हुए, या फिर कंफ्यूज होकर। तो वो हंसते हुए गया था, लाफिंग हर्टली। क्वेश्चन नंबर है 16। हु वाज अ फैट एमिएबल फेलो? फैट एमिएबल फेलो कौन होता है? एमिएबल होता है गाइज एक प्रकार से हंसमुख व्यक्ति। द पोस्टमास्टर या फिर द पोस्टमैन, लैंचो या फिर लैंचोसन। जो पोस्टमैन होता है, सॉरी जो पोस्टमास्टर होता है वो होता है एमिएबल फेलो। तो गाइज ये था अ लेटर टू गॉड, इसकी हमने डिटेल समरी डिस्कस की। बाईलिंगुअल था सेशन। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। And if you have any doubt, any query, then put it into the comment box and let me know this. And bye bye, take care, have a nice day, thanks for watching the video.